यहाँ पर हम डे की शुरुआत करते हैं। कुछ एक्सरसाइज है, नॉर्मल सी एक्सरसाइज है जो मैंने जंपिंग ली है यहाँ पर। देन आज मैं मॉर्निंग वॉक करने नहीं गई बाहर, तो सोचा घर में ही अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ा लेट नींद खुली थी, 6:30 पर अप्रॉक्स में 6 o'clock पर चली जाती हूँ मॉर्निंग में। तो घर में ही अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करा, एक्सरसाइज करी। देन उसके बाद में मैं वार्म वाटर लेने गई अपने पापा के रूम में और लेकर आई। देन उसके बाद में मैंने उसको ड्रिंक किया, गर्म पानी को ड्रिंक करा, कंबल ले लिया और ड्रिंक करा। उसके बाद मैं थिंक कर रही थी कि अब क्या प्लान होना चाहिए, कैसा क्या रूटीन होना चाहिए अपना, कैसा क्या टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल दैट मीन्स किस कौन से अपने टॉपिक्स जो रिमेनिंग है उसको कवर करना है। तो अपनी टू डू लिस्ट को भी अभी मैनेज करना है और अपना डे जो है उसको स्टार्ट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैप हो जाता है और मन नहीं करता है पढ़ने का। आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट वाला फीलिंग भी आता है। कभी इच्छा नहीं होती है, बट इन सभी चीज़ों से हमें ओवरकम नहीं होना है और अपने रूटीन को मेंटेन करना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए। मैंने भी बहुत ही डाउट्स जो हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स जो है फेस करने के बाद में फिर से रीस्टार्ट करा है अपनी स्टडी को लेके। बहुत ही प्रेशर है। अब प्रेशर कहाँ से है? फैमिली की तरफ से है अपने, और स्टडी में प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, वो भी एक प्रेशर है। तो उसको गाइज भी यहाँ पर अब ओवरकम स्टार्ट करना ही करते है। हैं अपने डे को, मॉर्निंग वॉक वगैरह सब होने के बाद में। तो थोड़ी सी ठंड लग रही है तो कैप वगैरह पहनने के बाद में टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं कि टू डू लिस्ट क्या होने वाली है, आज कौन से टॉपिक्स लेने हैं। क्योंकि बहुत ही बूस्ट करना पड़ता है अपने आप को। कभी कभी होती है फीलिंग्स कि भाई लेट नींद खुली है तो आज का जो रूटीन था वो तो गड़बड़ा गया है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। when you wake up early in the morning, so you have a lots of time to cover your remaining parts. But when you wake up uh, in a moderate time, that means you have a usual time is 4 and 5 o'clock, but you have to wake up in a 6 and 6:30 clock, so you diverted your mind. Guys, no issue, I started and I cope up myself to study hard and give best to best in my study, right? सो So हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर स्टडी। तो यहाँ पर दिन का रूटीन देखने के बाद में यहाँ पर हम टू डू लिस्ट को, डे 2 की जो टू डू लिस्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो टू डू लिस्ट है, सबसे पहले हम क्वांट से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वांट में मैं बुक की जितनी भी प्रीवियस प्री डीआई बची है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्री की डीआई ऑलमोस्ट मेरी 3 या 4 बची थी। टोटल 120 क्वेश्चन थे, उसमें से 3-4 डीआई बोले तो 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग है मेरे। फिर यहाँ पर मेंस की डीआई जो है, मेंस की 3 डीआई में लेने वाली हूँ बुक में से, जो कि बुक है अड्डा की। मैं आपको दिखा देती हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक है। और इस बुक में से मैं मेंस के यहाँ पर डीआई को स्टार्ट करने वाली हूँ। फर्स्ट डे में 3 डीआईस करेंगे मेंस की, या फिर 2 ही कर लेंगे। फिर गाइडली में से मैं मेंस की डीआई करने वाली हूँ। गाइडली का जो मेरे पास में प्रीवियस पेपर रखा हुआ है उसमें मेंस के और प्री की टू डू लिस्ट है, तो उसमें से मैं फर्स्ट डे की डीआईस को उठाने वाली हूँ। फर्स्ट डे के 2 क्वेश्चंस को मैं लेने वाली हूँ। बेसिक चेकलिस्ट कर लेना है, जो कि आशीष अरोड़ा सर की है। नवनीत सर का जो यूट्यूब का चैनल है उसमें मॉर्निंग के जो भी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का जो सीरीज चलती है उसका वीडियो हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि उसमें से हमारा जो कैलकुलेशन है उसको बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर टॉपिक लेना है मिक्सचर और ऐसा ही लेना है, इसको बुक में से अच्छे से सॉल्व कर लेना, उसका टेस्ट देना है। बेसिक टेबल और स्क्वायर कर लेना है। फिर इंग्लिश का हम सेक्शन उठाने वाले। इंग्लिश में सबसे पहले एडिटोरियल करना है, डे 6 का प्री का करना है, डे 6 का मेंस का करना है। फिर उसमें रीजनिंग का डे 6 का प्री का करना है, उसका टेस्ट देना है। जीएस जीके के डांस के फॉर्म्स लेने हैं जिनको लर्न करना है। पिनेकल की बुक में से उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, दैट मीन्स एमसीक्यूज को हमें करना है। और बैंकिंग अवेयरनेस के 2 वीडियोस लेने वाले हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स अभी मैं 2 मंथ्स में लेके नहीं चलूंगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिक क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग को ही हम अच्छे से बूस्ट करने वाले हैं। जिससे क्या होगा, ये अगर तीनों सब्जेक्ट बूस्ट हो गए तो मानो कि आपका जो 100 में से 60% काम आपका कवर होता है। विथ एक्यूरेसी हमको करनी है। देन उसके बाद में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जैसे करंट अफेयर्स टोटली रटने वाला प्रोसेस है, तो उसको हम लेंगे और साथ में हम स्टडी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स हम एसएससी को भी कवर कर सके। और यहाँ पर हमारा बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे तो हमारा जो
बैंक का स्लॉट है, बैंक के जो एग्जामिनेशन है वो भी क्लियर होना चाहिए।